हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी का बच्चों। आज हम मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं और यहाँ पे हमने कल बहुत सारी बातें मैंने किया हुआ है और इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बहुत सारी अच्छे से अंदर जाते मतलब मोल कॉन्सेप्ट जितने भी बेसिक इन्फॉर्मेशन थे वो सारे हमने बात की हुई है बच्चों। साथ आपको भी देना है और हमें भी देना है। तो बच्चों जिस तरह हमने पढ़ाते हैं रोज उस तरह आप रोज रिवीजन करते आओ, फिर पढ़ो तो आप तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मैंने लेक्चर डाल दिया है, अब तुम एक बार देखो, फिर उसके बाद जब दूसरा लेक्चर अटेंड करो तो एक बार उसे अच्छे देख लो। हाँ सर ने ये बताया था, हाँ ये बताया था, फिर सर ने कहीं आज ये कॉन्सेप्ट दोबारा जब मैं रिवीजन करवाऊंगा तब तुम्हारे माइंड में बैठा रहेगा सर अभी इससे पहले ये पढ़ाए हुए हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और हालांकि जब क्वेश्चन लगाओगे ना तब तुम्हें और आसानी दिखाई देगा, क्योंकि जो चीज़ मैंने कल पढ़ाया हुआ है, कल के लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, वो चीज़ दोबारा पढ़ोगे तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा ना। लेकिन अब मैं दोबारा तो पढ़ाऊंगा नहीं, आगे का लेक्चर पढ़ाऊंगा। बाय द वे मैं रिवीजन के वक्त भी छोड़ो, अभी क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे उसमें पुराने कॉन्सेप्ट लगेंगे। तो भैया जब तक पुरानी चीज़ नहीं आएगी तो क्या आगे वाली चीज़ आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, पुरानी चीज़ रिवाइज करोगे तब आगे वाला क्वेश्चन जब लगाओगे, अटेम्प्ट करोगे, तब तुम्हें एक चीज़ मालूम पड़ेगा, आइडिया मालूम पड़ेगा कि जो पीछे वाला कॉन्सेप्ट है वो आगे में मतलब कितना अच्छा प्रैक्टिस होने लगेगा। प्रैक्टिस करने का मेरा सीधे से मकसद है भैया, जब तुम पीछे से रिवाइज करे रहोगे तो आगे जब क्वेश्चन लगाओगे तो वहाँ पे तुम्हें कठिनाइयाँ नहीं होंगी। अब ज़्यादा नंबर क्या होता है, कल मैंने जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना बताया था, इसके पहले वाले लेक्चर में मिक्सचर बताए थे, फिर उसके बाद मैंने बोला था क्या नाम है, क्या क्या पढ़ाया हुआ, मतलब बहुत सारे एवरेज एटॉमिक मास मैंने बताया था, एक्चुअल एटॉमिक मास बताया था, मास ऑफ प्रोटॉन बताया था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ाया था। तो ये सारी चीज़ मैंने पढ़ाया हुआ है। तो बच्चों मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा और अच्छे से रिवीजन करके आओ तो आपको और अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो मैं मूल कॉन्सेप्ट पे था ना, हाँ सर आप मूल कॉन्सेप्ट पे थे, तो जरा 2 मिनट में चाहूँगा पीछे वाला एक बार रिवीजन करवा दिया जाए। ठीक है बच्चों, तो पुराना वाला रिवीजन करवा दिया जाए। तो भैया पुराने वाले लेक्चर से हम रिवीजन करवाते हैं। हाँ, पहले मैंने पढ़ाया था एवरेज एटॉमिक मास, ये पढ़ाया था एवरेज एटॉमिक मास। अब एवरेज एटॉमिक मास मैंने बताया है कि भैया इसे आम बोल दो, आम इमली जो भी बोल दो, एवरेज एटॉमिक मास मैंने यहाँ पे बताया समीशन ऑफ, समीशन तो सिग्मा बोलते हैं, समीशन ऑफ मास ऑफ आइसोट्रोप, मास ऑफ आइसोट्रोप, मास ऑफ आइसोट्रोप, मास ऑफ आइसोट्रोप इनटू 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 क्या मैंने बताया, परसेंटेज बाई 100, ये हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास, ये मैंने बताया हुआ है एवरेज एटॉमिक मास। अब फिर उसके बाद मैंने बताया था एक्चुअल एटॉमिक मास, एक्चुअल एटॉमिक मास, एक्चुअल एटॉमिक मास मैंने ये बताया। एक्चुअल एटॉमिक मास क्या होता है ये मैंने बताया था, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब करीब करीब आया था, जो ये आया था एटॉमिक मास इनटू इनटू एटॉमिक मास, या तो मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन, जिससे कि मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। तो ये चीज़ मैंने बताया था कल, एक्चुअल एटॉमिक मास क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने करवाया हुआ था, जैसे सल्फर मान लो 32, तो मैंने बोला था 32 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 लिख सकते हैं। जैसे जो ये 32 है ये तो सल्फर का एटॉमिक मास हुआ, हाँ एटॉमिक मास 32 हुआ, और मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, हाँ होती है, तो हम इससे लिख सकते हैं 32 mp। फिर उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट आया था जिसका नाम होता है एटॉमिक मास यूनिट, AMU, या तो इसी का नाम बोलते हैं यूनिफाइड मास, जिसे हम बोलते हैं यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यू से रिप्रेजेंट करने का मतलब मैं ये बता दूं, AMU की वैल्यू, एक AMU बराबर कितना होता है, एक AMU बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, हाँ ये भी हम समझ रहे हैं। अब इसके बाद मैं ये बताना चाहता हूँ कि AMU तो डिफाइन किया कैसे, एक AMU तो डिफाइन किए जैसे 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन
12 से ये 8 AMU तो डिफाइन किए, 8 AMU तो ऐसे डिफाइन किए। अब उसके बाद जब हमने सल्फर, यही चीज मास ऑफ प्रोटॉन जब हम लगाते थे, अब वहां पे मैं जैसे सल्फर 32 हो गया, अब यहाँ पे क्या हो जाए 32 AMU। अब उसके बाद मैं आया था कॉन्सेप्ट पे, मूल कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद मैंने मूल कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया बच्चों। अब उसके बाद जितने भी टॉपिक है वो बहुत अच्छे से आपको कंसंट्रेशन होते पढ़ना है। 1 मिनट रुक जाओ। अब जो कॉन्सेप्ट है वो तुम्हें बहुत अच्छे पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर अब तुम थोड़ी सी भी इधर उधर करोगे, हालांकि फ्रीक्वेंसी 1-2 लेक्चर में होते होते मैच कर जाती है, ठीक है। अब उसके बाद जो पढ़ना बहुत कंसंट्रेशन होते पढ़ना, ठीक है, ठीक है भैया। हाँ भैया चलो, आवाज और क्लियर भी आ रही होगी। हाँ, अब चलो मूल कॉन्सेप्ट पे स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट रुक जाओ, समय देना। मैंने कुछ बातें स्टार्ट कर दी थी कल मूल कॉन्सेप्ट पे, आज हम थोड़ी डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिवीजन भी हो गया आपका करीब करीब 5 मिनट में, 5 to 10 मिनट जो भी हो। देखो, मोल कॉन्सेप्ट तो ही बोलते हैं ग्राम कॉन्सेप्ट, पहली बात तो ये समझो, ग्राम कॉन्सेप्ट। अब देखो, ग्राम कॉन्सेप्ट, अब ग्राम कॉन्सेप्ट का मतलब ये समझो कि भैया क्यों इसे मोल कॉन्सेप्ट तो ग्राम कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ठीक है। अब मोल कॉन्सेप्ट एक मोल की वैल्यू होती है भैया। देखो पहले मोल कॉन्सेप्ट मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ ना, जैसे कि मैं इससे पहले वाले लेक्चर में थोड़ा डिटेल दे चुका हूँ। जैसे कि तुम लोग बोलते हो 1 किलोग्राम, अब 1 किलोग्राम का मतलब होता है भैया, किलो एक प्रीफिक्स होता है। किलो क्या होता है, एक प्रीफिक्स होता है। किलो क्या होता है, एक प्रीफिक्स होता है। और प्रीफिक्स का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ 1000 टाइम्स। अब देखो 1 किलोग्राम क्या हो जाए, मतलब 1 किलो, अभी ये ग्राम तो हटा दिया जाए, हाँ ठीक है सर हटा दीजिए। 1 किलो मतलब 10⁻3, या तुम बोल सकते हो 1000, ठीक है। अभी मैं ग्राम, किलोग्राम, मीटर, सेंटीमीटर ये सब नहीं ला रहा हूँ, बस मैं किलो बोल रहा हूँ। किलो एक प्रीफिक्स होता है जिसकी वैल्यू होती है 1000 या 10⁻3। मतलब अगर अब हम बात करते हैं भैया, अब हम बात करें 1 किलो, 1 किलो, अभी मैं ग्राम की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी अभी और समझो। तो 1 किलो, अब मान लो 1 किलो छोड़ो, मैं 5 किलो की बात करता हूँ। अच्छा 5 किलो की बात करता हूँ, 5 इंटू 1000 है 1000, हाँ है। तो मतलब भैया जो 5 इंटू 10⁻3 ले सकता हूँ, हाँ ले सकते हो, क्यों। 5 किलो, 1 किलो की वैल्यू कितना होता है 10⁻3, या तुम बोल सकते हो 1000। अरे यार इसे ऐसे भी तो ले सकते हैं 5000, हाँ ले सकते हैं आप। ये बताओ 5000 मतलब मैं ये बोल रहा हूँ 5 इंटू 1000 ले सकते हैं कि नहीं, 5 इंटू 1000 ले सकते हैं, तो भी तो 5000 आने वाला है, हाँ। मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि भैया किलो एक प्रेफरेंस होती है जिसकी वैल्यू 1000 होती है, और जितना किलो लेना होता है, मान लो 5 किलो मैंगो लेना है, 5 किलो एप्पल लेना है, तो उतना ही मल्टीप्लाई हो जाता है 1000 से। नहीं समझ में आया, सब नहीं समझ में आया, चलो ठीक है। एक डजन, 1 डजन में कितने बनाना आते हैं, 1 डजन में कितने बनाना आते हैं 12, ठीक है। अब डजन जो है ये तो फिक्स हो गया ना, 1 डजन में 12 ही रहेंगे ना, हाँ फिक्स रहेगा। अब तुम दुकानदार से जाओ बोलो कि भैया ऐसा है 2 डजन दे दो, 2 डजन, अच्छा। अब डजन जो हो गया ये प्रीफिक्स हो गया, प्रीफिक्स हो गया, प्रीफिक्स हो गया, हाँ चलो ठीक है। अब 2 डजन मतलब 2 इंटू डजन कितना होता है, 1 डजन में 12, तो 2 इंटू 12, मतलब मैं ये चाहता हूँ, कहना ये चाहता हूँ 12 तो ये डजन हो गया, हाँ। अब 2 डजन चाहिए तो 2 टाइम्स 12 हो जाएगा ना, 2 टाइम्स ऑफ 12 हो जाएगा कि नहीं, नहीं समझ में आया। अरे यार दो मतलब दो, दो तो तुम्हें लेना है, 2 डजन चाहिए, अब 2 डजन, 1 डजन की वैल्यू 12 होती है, 12 लिख दो। अब 2 चाहिए तो 2 टाइम्स ऑफ
12 हो जाएगा कि नहीं? अब समझ में आ गया होगा 2 टाइम्स ऑफ 12 हो गया होगा कि नहीं? हाँ हो गया होगा। वही चीज मैं बता रहा हूँ, 5 किलो चाहिए तो 5 टाइम्स ऑफ 1000 हो गया होगा कि नहीं? हाँ हाँ, यही आप कहना चाहते हैं कि भैया 5 किलो की बात कर रहा है तो 5 इंटू 1000 5000, यहीं से हुआ ना? हाँ यहीं से हुआ। 5 इंटू 1000 5 इंटू 1000 इक्वल टू 5000, यही से है। अब मोल पे आते हैं, अब मैं मोल पे आता हूँ। बेसिकली ये सारी बातें तो तुम्हें समझाने के लिए होता है। देखो, रही बात 1 मोल की वैल्यू होती है, वो होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होती है, ठीक है। अब तुम्हें इतना मालूम होगा कि भैया ये जो वैल्यू होती है इसे हम एन ए बोलते हैं या एन नॉट बोलते हैं। हाँ ये भी बोलते हैं। अब तुम्हें ये मालूम होना चाहिए एन ए या एन नॉट को बोलते हैं एवागाद्रो नंबर, एवागाद्रो नंबर, ठीक है। एवागाद्रो नंबर, हाँ ये भी ठीक है। तो मतलब ये बात समझो, देखो कहीं कहीं पे एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं पे एन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अपना अपना रिप्रेजेंटेशन का वो होता है, क्या नाम है, धन। भाई मैं दोनों से बता दे रहा हूँ, कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो ये चीज का, ठीक है। तो 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। हाँ ये बात समझ में आ रहा है। अब मैं तुम्हें थोड़ी क्वेश्चन की तरफ, टफनेस की तरफ ले चलता हूँ, ले चलिए सर। अब मैं जनरली बात बोलूं, कार्बन कार्बन 12 होता है, हाँ होता है ना। अब मैं इसका एक्चुअल एटॉमिक नंबर, मतलब जो ये एटॉमिक मास है, हाँ है, तो इसका एटॉमिक मास 12 हो गया। अगर मैं बोलूं मास ऑफ वन एटम, पहले बात सुनो, मास ऑफ वन एटम बोलूं, इसमें मास ऑफ वन एटम बोल दूं तो हमारा क्या आ जाएगा, 12 AMU, 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 ये क्या है, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम, ये आ जाए 12 AMU। अब मैं बोलूं भैया, अब मैं बोलूं 8 ग्राम। अब यहीं पे ग्राम की बात आती है, ग्राम कॉन्सेप्ट की बात आती है। तुम्हें लग रहा है मैं बहुत आगे से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मैं एग्जाम्पल दे के समझाने का प्रयास करूंगा जिससे कि तुम्हें और अच्छे से समझ में आए। देखो, जब हम ग्राम की बात करते हैं 12, हाँ ठीक है, 12 इसका मास हो जाएगा। अब देखो 12 बाई 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, हाँ ठीक है, यहाँ पे ग्राम हो जाएगा। अब देखो होता है, जब हम इसे सॉल्व करते हैं 12 इंटू 1/6.022 इंटू 10⁻27 करते हैं तो इसका करीब सॉल्यूशन आता है 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27, ठीक है, 27 ग्राम होता है। तो ये मेरा कौन सा एटॉमिक मास आ जाए, ग्राम। देखो ये इतने की वैल्यू आती है, ये इतने की वैल्यू आती है 1.67 और 10⁻27 ग्राम हो गया। अब ये बात समझ में आ गया, अगर कैलकुलेट करना चाहो तो तुम कर लो, यही आंसर आएगा 1.67, ठीक है। अब ये बात समझ में आ, अब तुम्हें यहां से समझ में आ जाए कि भैया 8 मोल 1 मोल इक्वल टू 1 अपॉन एवागाद्रो नंबर, यहाँ पे तुम्हें समझ में आया। एक बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया भाई, नहीं समझ में आया, चलो ठीक है, फिर मैं समझाना चाहूंगा। देखो जब 8 मोल बराबर 1 बाई एवागाद्रो नंबर होता है, हाँ होता है भाई, हाँ होता है। तो भैया 1/6.022, तो जब हम डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है, 1.67 इंटू 10⁻27 ग्राम, और इसे तो हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। यहाँ पे तुमने अभी तीन चीज सीखा है। एक हो गया ये रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं, रिलेटिव मतलब एक्चुअल एटॉमिक मास बोलते हैं, इसे तुमने क्या बोलते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं।
नई बात बता दे रहा हूं, ये 12 अकेले लिखा रहा तो रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया, और एएमयू के साथ लिखा रहा तो मास ऑफ वन एटम के साथ हुआ। और यहाँ पे तो इस तरह लिखा रहा है 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 ग्राम, तो ये ग्राम एटॉमिक मास हुआ। और सुनो, अगर तुम्हें कहीं ये दिखा रहा 12 ग्राम, तो ये क्या होता है, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ मोल, मास ऑफ मास ऑफ मोल ऑफ वन एटम, ठीक है, मास ऑफ मोल ऑफ वन एटम हो गया। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन ये है। अब मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ, यहाँ पे तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट में पहली बात ये समझो कि मोल कॉन्सेप्ट 8 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। अब इसी तो एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं एन ए से या एन नॉड से, एन ओ मत पढ़ लेना, एन नॉड से, जिसे एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल लेके बताया हूं, यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट बताया हूं, बचा बाल बचा, कोई नहीं है, 1 मिनट हो जाओ, हाँ डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, तो नहीं बच रहा तो नहीं सुन। अब मैंने एक एग्जांपल लेके बताया जो है कार्बन 12। अब कार्बन जब अकेले, कार्बन का मास क्या हुआ 12 होता है, कार्बन का मास कितना होता है 12। अब 12 अकेले रहा तो रिलेटिव एटॉमिक मास, अगर एमयू के साथ रहा तो मास ऑफ वन एटम हुआ, मास ऑफ वन एटम। और वहीं पे 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 ग्राम रहा तो ये कौन सा एटॉमिक मास निकालते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। और वहीं पे अकेले सन्नाटा 12 ग्राम रहा तो मास ऑफ मोल ऑफ वन एटम। इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे मोल है, जब ग्राम अकेला लगा रहे 12 ग्राम रहे, और 12 ग्राम जब अकेला रहे तो मोल है। और इसी वजह से भैया, इसी वजह से ग्राम कॉन्सेप्ट बताया जा, मोल कॉन्सेप्ट तो ही ग्राम कॉन्सेप्ट बताया जाता है, मोल कॉन्सेप्ट तो ही ग्राम कॉन्सेप्ट बताया जाता है। क्योंकि भैया 1.67 इंटू 10⁻27 जब सॉल्व करोगे तो ये 12 ग्राम ही आता है, 12 ग्राम ही आता है। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी मैं आगे और अच्छे से बताना प्रयास करूंगा, और अच्छे से तुम्हें डिफाइन करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, ये बात उतार लो, ये चीज उतार लो। जैसे कि 2 एग्जांपल और दे रहा हूं, 2-3। पूजा हो रही क्या लगा, एक बात बताऊं, बोलिए सर, आप बता ही दीजिए जब आप बताना चाहते हैं। पता है जब भी मैं पढ़ाने जाता हूँ मेरा इतना अच्छी किस्मत रहती है कि बगल में पूजा होता रहता है, क्योंकि मंदिर है ना, तो मंदिर है तो आवाज़ आती रहती है हल्के फुल्के, लेकिन मेजॉरिटी मुझे लगा आवाज़ नहीं आनी चाहिए आज। ठीक है, चलो ठीक है। अब उसके बाद जैसे कि नाइट्रोजन हो गया 14, नाइट्रोजन होता है 14। अब जो इसका एक्चुअल एटॉमिक मास होता है, एक्चुअल एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास। 14 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा। भैया कॉन्फिडेंस रखो और आराम से पढ़ो, ये सारी चीज अपने माइंड में डालो, नहीं दिक्कत हो जाएगी। अब 14 AMU लिथ होते, 14 AMU लिथ होते बाई दी वे, तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ वन एटम, क्या हो जाएगा, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम। फिर उसके बाद अगर मान लो 14 AMU लिथ होता, अब 14 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 ग्राम लिखा रहा, 27 जो 27 किलोग्राम, भाई 27 लिखा हो ना, हाँ किलोग्राम रहेगा, तो करीब ये तेजी इसमें आता है ना, हाँ ग्राम रहेगा, सही, ग्राम ऑफ वन एटम। तो ये रहेगा हमारा ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, और यहाँ पे अगर 14G लिखा रहा तो ये हो जाएगा मास ऑफ वन मोल, मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम। एटम क्या, नाइट्रोजन बोल सकते हो, मास ऑफ वन मोल ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है,
इसी तरह तुम निकाल दो भाई, 2 3 में तुम निकालो। सल्फर 32 में निकालो, सल्फर 32, फास्फोरस 31 में निकालो, और मान लो दे रहे हैं क्लोरीन 35 में निकालो। 2 3 चीज करो ना, प्रैक्टिस करो तो तुम्हें और आएगा, ठीक है। अब जैसे थी 32, अब देखो जो बच्चे अगर आ गया होता कॉन्सेप्ट वो एक बार आप करो, ठीक है। अगर नहीं आया है तो मैं कर रहा हूँ, उस पर तुम बिलीव करो और करने का प्रयास करो। चलो 32 अगर अकेला रहा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या हो जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या हो जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा। अब उसके बाद अगर ये 32 AMU में रहा, AMU मतलब मास ऑफ वन एटम होता है, मास ऑफ वन एटम होता है, मास ऑफ वन एटम होता है, ठीक है। तो AMU में रहा तो मास ऑफ वन एटम रहा। अदर बाय द वे 32 AMU ना रहा, मान लो 32 अकेला रहा तो रिलेटिव एटॉमिक मास, और अदर AMU रहा मास ऑफ वन एटम। अदर ये रहा 32 1.67 इंटू 10⁻27 ग्राम मार रहा, तो इसे हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं भैया, ग्राम एटॉमिक मास। चलो छोड़ो, अगर बाय द वे यहाँ पे 32 ग्राम आ गया, 32 ग्राम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ वन मोल, मास ऑफ वन मोल, मास ऑफ वन मोल ऑफ सल्फर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका मोल, मोल हो जाएगा। अरे यार मोल हो जाएगा कि नहीं, अब आप तो बातें समझ में आ रही होंगी, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है अपने बच्चों पे कि वो अब समझ रहे होंगे बातों को, ठीक है। अब जैसे फास्फोरस 31 है, अब फास्फोरस 31 है, एक मिनट रुक जाना, थोड़ा इसमें भी ब्लैक कलर डाल दे, तब उतार लो। 2 मिनट ले रहा मैक्सिमम, नहीं 1 मिनट। और कॉन्टिन्यूअस भैया पढ़ना। चलो हाँ, फास्फोरस 31। अब फास्फोरस 31 जो है, फास्फोरस 31 जो है, अभी तो अगर ये 31 अकेला रहा तो ये होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। अगर ये 31 AMU में रहता है तो ये क्या होता है, मास ऑफ वन एटम। भैया अभी तो एटम की बात कर रहे हैं, तब तुम्हें समझ में आ रहा है एटम, लेकिन भाई लेकिन सुनो, जब मॉलिक्यूल्स में भी आएगा तब वहां पे भी मॉलिक्यूल्स की बातें होंगी, तो यहाँ पे मास ऑफ वन एटम हो जाएगा, ठीक है। मास ऑफ वन एटम पूछा जाएगा 31 AMU। अगर तुमसे पूछ लिया जाए बाय द वे, बोल दिया जाए ग्राम एटॉमिक मास बताओ, तो 31 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 ग्राम, ठीक है, ग्राम आ जाएगा। अगर फिर उसके बाद ये हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास, ये हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लो 31 ग्राम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ वन मोल ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस हो जाएगा, ठीक है, फास्फोरस हो जाएगा। तो भैया इस तरह अब तुम्हें एक नया टर्म मालूम पड़ गया, जिसे रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं, जिसे मास ऑफ वन एटम बोलते हैं, जिसे हम ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं, और जिसे हम मोल। तो जो इंपॉर्टेंट बात है मोल वाले में, तुम ये बात देख लो, तो मोल जब रहेगा तो 31 ग्राम अकेला रहेगा, और वहीं पे जब ग्राम एटॉमिक मास रहेगा तो 1.67 इंटू 10⁻27 ग्राम रहेगा। और मास ऑफ, कोई पूछता है भैया ऐसा मान लो लेट इज सपोज क्लोरीन का 35, जैसे कि अभी आज है क्लोरीन का 35 है। अब यहाँ पे बोल दिया जाए कि इसका भैया रिलेटिव एटॉमिक मास बताओ, ग्राम एटॉमिक मास बताओ, मोल बताओ, मोल ऑफ वन एटम। अभी वन एटम, अभी मॉलिक्यूल जब आएगा तो मॉलिक्यूल्स में भी एटम निकालना होता है यार। मॉलिक्यूल्स तो एटम निकालने के लिए एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी तुम्हें मालूम पड़ेगा क्या होता है एवोगाड्रो नंबर, हाँ तुम्हें मालूम पड़ जाए एवोगाड्रो का नंबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 है। ये हमें इतना भरोसा है कि आता होगा, ठीक है।
अब यहाँ पे मैंने बोला 31 ग्राम मास ऑफ 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस हो गया। अब जैसे क्लोरीन 35 है, ये मैं हटाते यहाँ पे चलता हूँ। अब क्लोरीन 35, अरे सिंपली आप तो दिख गया 35 अकेले है, तो ये क्या आप बताओगे? अब रिलेटिव एटॉमिक मास बोलोगे भैया रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। अब तुम उसके बाद उसके बाद 35 के बाद अगर मान लो बाय द वे ये 35 एएमयू आ गया, 35 एएमयू आएगा तो ये क्या हो जाएगा? 35 एएमयू आएगा तो मास ऑफ 1 एटम आ जाएगा, मास ऑफ 1 एटम आ जाएगा, मास ऑफ 1 एटम आ जाएगा। फिर बाय द वे ये मिटा रहा हूँ, तुम देख लो, ठीक है, ये मिटा रहा हूँ। अब ये देखो 35 एएमयू आ गया। अब बाय द वे तुम्हें दिख जाएगा 35 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर 27 आ जाए तो ये क्या हो जाए? ग्राम एटॉमिक मास होता है, ग्राम एटॉमिक मास होता है, ग्राम एटॉमिक मास होता है, ग्राम एटॉमिक मास होता है। अब यहाँ पे बाई दी वे मान लो 35, तो ही बोलता है भाई मोल में निकालते जाओ, तो 35 ग्राम, 35 ग्राम। इसी वजह से इस कॉन्सेप्ट को ग्राम कॉन्सेप्ट बोलते हैं, क्योंकि जब हम मोल की बात करते हैं तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाता है सीधे 1 बाई एवोगाड्रो नंबर, मतलब ग्राम में तट के आ जाता है कुल मिलाते। तो हमारा क्या हो जाता है? मास ऑफ 1 मोल, एटम नहीं बोलेंगे यहाँ पे, एटम के यहाँ क्लोरीन है, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ क्लोरीन है, ठीक है। तो क्लोरीन हो गया, फास्फोरस हो गया। ये बात भैया आप तो समझ में तो आई है ना? ऐसा नहीं है कि भैया मैं पढ़े जा रहा हूँ आप तो पल्ले भी ना पढ़े, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि भैया अगर आप शुरू से लेक्चर देख रहे हो तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि मैं शुरू से जितना अभी आज तीसरा लेक्चर होने जा रहा है, करीब करीब 5-6 लेक्चर चलेंगे और 5-6 लेक्चर में मैं करीब हर एक चीज़ बताने की पूरी प्रयास करूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम फास्फोरस क्लोरीन आ जाए। अब उसके बाद हम आते हैं भैया, जैसे कि एक और एग्जांपल ले लो, देखते थे कंफ्यूजन एकदम ना पालो, ठीक है। हीलियम ले लो, हीलियम का कितना होता है? 2 हाइड्रोजन हीलियम ना 4 होता है। अब जैसे कि 4 जो हो जाएगा, इसमें से जो 4 हो जाएगा, ये 4 जो हो जा, इसमें से जो ये 4 हो जा, 4 जो हो जा, ये रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। अब उसके बाद 4mu जो हो जाए, ये मास ऑफ 1 एटम आ जाएगा, मास ऑफ 1 एटम आ जाएगा, मास ऑफ 1 एटम आ जाएगा, मास ऑफ 1 एटम आ जाएगा। और यहाँ पे 4mu के बाद एक मान लो पूछ लिया जाए भैया ग्राम एटॉमिक मास बताओ, तो 4 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 ग्राम, ठीक है। ये हमारा हो जाए, और 4 ग्राम जो हो जाएगा ये मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम हो जाएगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम हो जाएगा। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आ ही गई होगी। अभी तक मैंने इतना तो एग्जाम्पल करवा दिया है कि आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे कि 2-3 भैया एग्जाम्पल और करवा दिया जाए, जिससे कि हम सोच रहे हैं कंफ्यूजन एक भी ना हो आप तो ना। जैसे कि बाय द वे अब कई बच्चों तो नहीं बता सकते, मतलब कई बच्चे तो हमसे बता नहीं सकते सर आया नहीं, तो मुझे लगता है 2-3 और करवा देना चाहिए, ठीक है। चलो जैसे कि अब मान लो कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 40। भैया इतना तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि भैया आप एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर ये सारी चीज़ आप अच्छे से रटे होगे। नहीं रटे होगे तो भैया आज करना क्या, आज कोई भी टॉपिक लेना, उसके लास्ट पेज में तुम लिख डालना एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, जिससे ये हो जाती तुम अभी आगे जाओगे तो एटॉमिक मास की आवश्यकता पड़ेगी ही, लेकिन तुम्हें और अच्छे से रटा रहेगा तो तुम्हें और अच्छे से सवाल तो डील करने में मजा आएगा यार, इसलिए मैं तुमसे बोल रहा हूँ। अब जैसे कि जिसे एटॉमिक नंबर याद हो जा, एटॉमिक मास याद हो जा, फास्फोरस तो 31 वो तुरंत निकाल देगा। मान लो क्लोरीन का 35.5 होता है, लेकिन अप्रॉक्स में 35 मान ले रहा हूँ, तो चलो ठीक है। अब जैसे हीलियम का 4 होता है, जल्दी जल्दी निकाल लिया जाएगा। इसलिए एटॉमिक मास याद होना बहुत ज्यादा ही जरूरी होता है मोल कॉन्सेप्ट में। एक मिनट देना। चलो अब हम आते हैं कैल्शियम 40 होता है, कैल्शियम 40 होता है। अब 40 जो होता है अकेले अगर रहा तो ये होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास।
क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास। अब देखो अगर 40 AMU रहा, 40 AMU रहा तो मास ऑफ वन एटम तो हो जाएगा, मास ऑफ वन एटम तो हो जाएगा, मास ऑफ वन एटम तो हो जाएगा 40 AMU। अब जैसे तीसरा क्या हो जाएगा, 40 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर। देखो एक चीज तुम ये बात समझ लो, अभी तक मैंने ग्राम में कन्वर्ट किया, अब तुम एग्जाम में तुम्हें एक चीज बताऊं, बोलो क्या, बोलिए क्या सर, बोलिए क्या। देखो यहाँ पे मैं किलोग्राम में किया हूँ, यहाँ पे मैं किलोग्राम में किया हूँ, मतलब अभी तक जितना भी क्वेश्चन चलते आया हूँ किलोग्राम में किया हूँ ना। चलो इसे ग्राम में यही बदल देते हैं, मान लो ग्राम में बदलेंगे तो यहाँ पे 24 पावर हो जाएगा, यहाँ पे 24 पावर हो जाएगा। तो बस तुम्हें एक चीज करना क्या है, ये ग्राम में कन्वर्ट कर देना। किलो ग्राम में चाहिए हो, लेकिन ग्राम एटॉमिक मास बोलता है तो ज्यादा बेटर है तुम ग्राम में ही ले आओ। ग्राम में लाने का फायदा क्या हो रहा है कि ग्राम में ही पूछा जाए और ग्राम में ही बताओ जाए तो वो क्वेश्चन सही होगा। 27 किलोग्राम में है वो ज्यादा बेस्ट है, लेकिन उससे ज्यादा बेटर क्या है कि तुम ग्राम में पूछा है तो ग्राम में ही बताने का प्रयास करो, क्योंकि वहां पे ग्राम मैं तभी लिख पाऊंगा, यहाँ पे मैं ग्राम तभी लिख पाऊंगा भैया कि जब यहाँ पे ये ग्राम में कन्वर्ट कर देता हूँ तो ये ग्राम में हो जाएगा, ये भी ग्राम। अब ग्राम लिखना सही होता है क्योंकि 10⁻⁻24 कर दिया हूँ ना, समझो, हाँ सर समझ आओ। तो यहाँ पे 10⁻⁻24 कर दो, ठीक है, 24 कर दो, ठीक है, ये हो जाएगा ग्राम, और ये क्या आ जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। अब उसके बाद बोल दिया जाए मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम जैसे कि 40 ग्राम ऐसे रहा, तो मास ऑफ वन मोल एटम, वन मोल एटम, एटम, अब एटम में क्या है, यहाँ पे कैल्शियम, कैल्शियम है, ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना। अब तो नहीं दिक्कत होनी चाहिए, मान लो सोडियम ले लेते हैं, सोडियम ले लेते हैं, सोडियम कितना होता है 23 होता है 11। अब 23 अकेले क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 23 AMU हो जाए तो ये क्या होता है, AMU तो U भी लिखते हैं क्योंकि यूनिफाइड मास उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम। अब उसके बाद मान लो दे दिया जाए 23 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, तो ये हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम, ठीक है। अब उसके बाद हमारा मोल हो जाएगा 23 ग्राम, ठीक है, बार बार नहीं लिखने का। अब बस इतना तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा भाई, इतना प्रैक्टिस अब आगे तुम कर लेना, आगे तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, आगे और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, मूल कॉन्सेप्ट की दुनिया में अब हम आगे बढ़ते हैं। और मूल कॉन्सेप्ट छोटा नहीं है यार, बड़ा है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसलिए मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ जो बच्चे को समझ में आए। चलो अब उसके बाद हम, अभी तक तो हमने बात किया एटम पे, अब जैसे मॉलिक्यूल, मैंने बोला क्या ये सारी चीज जो तुम हम लोग कर रहे हैं वो तो अभी एटम पे, हीलियम पे कर रहे हैं, नियॉन पे कर रहे हैं, सोडियम पे कर रहे हैं, कैल्शियम पे कर रहे हैं, ये सारे क्या है, एटम ही है। अब मॉलिक्यूल्स पे चलते हैं भैया, मॉलिक्यूल्स पे चलते हैं तो भैया H2O, चाहे परेशान कर दो भाई, 1 मिनट, फर्स्ट जा रहा ना वहां पे। चलो हाँ, जैसे कि H2O, इसे तो जानते हो भैया, वाटर। देखो इसमें 2 हाइड्रोजन है, और अरे यार 2 इंटू 1, भाई बच्चे तो सही बताओ नहीं, देखो, और यहाँ पे 16 होता है ना, 16 2 18 होता है, इसका पूरा हमारा जो क्या नाम है मोलर मास आता है या मॉलिक्यूलर मास आता है वो 18 आता है, ठीक है। अब देखो सिंपली वाटर में जब 18 अकेला रहा, 18 अकेला रहा तो इसे हम बोलेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, क्या बोलेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। अब उसके बाद अगर 18 AMU आ जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स, याद देखो ये मॉलिक्यूल्स है, एटम थोड़ी ना है,
यार जब एटम, दो चार एटम मिल जाते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तब जाके मॉलिक्यूल्स बनते हैं ना। तो यहाँ पे एटम थोड़ी ना है, तुम क्यों लिखोगे मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स लिखोगे। तो यहाँ पे मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स लिखो। अब रुको भैया, अब रुको, अब भी सुनो। 18 AMU, अब जैसे कि मान लो हम ग्राम में चले, 18 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम लिख लो, ठीक है। अभी तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स है ना, एटम अगर फाइंड करना हो तब हम क्या करेंगे। देखो सिंपली बात याद रखो, सिंपली बात याद रखो, जब हमें मॉलिक्यूल्स, अरे यार सुनो, ग्राम एटॉमिक मास हो जा, ग्राम एटॉमिक मास हो जा, ग्राम एटॉमिक मास आया है। लेकिन भैया ये ग्राम एटॉमिक मास एटम का आया है कि मॉलिक्यूल्स का आया, मॉलिक्यूल्स का है। लेकिन अगर भैया साहब चाचा एटम पे जाना हो तब क्या करोगे भैया, एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो भैया जब एटम पे जाना हो, पहले बात सुन लो, बहुत गंभीर वाली बात बोलते हैं कि भैया 18 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 क्या है, ग्राम एटॉमिक मास। लेकिन हम ये क्या है, H2O एटम है कि मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स है। अब चाचा ये बताओ, जब ये मॉलिक्यूल्स है, जब ये मॉलिक्यूल्स है, तो हमें मॉलिक्यूल से एटम पे जाना है। एटम ये क्या निकालो, ये तो ग्राम एटॉमिक मास है, ये तो एटम पे तो नहीं जा रहे हैं, ये तो ग्राम एटॉमिक मास निकाल रहे हैं ना चाचा। अब देखो, जब हम एटम पे जाते हैं तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 18 इंटू 1, एवोगाड्रो नंबर पहले ही कर दे रहा हूं, या तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अरे यार चचा तुम कंफ्यूजन आ जाते हो, और ऐसे बता देता हूँ, 40 इंटू 1.67 ये लिखा हूँ, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 लिखा हूँ, हाँ लिखे हो, इंटू एवोगाड्रो नंबर का मालूम है ना, 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम, ठीक है। ये H2O आ गया। अब जैसे मोल, अभी तो मोल बचा है ना, अब मोल आ जाए, मान लो 18 ग्राम हो जाएगा, 18 ग्राम, ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ मास ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। अरे यार एटम नहीं है, मॉलिक्यूल्स है, तो मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे भी तुम बताओ, यहाँ पे भी अगर मॉलिक्यूल्स से हमें एटम पे जाना हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 इंटू 18 ग्राम तो है ही, 18 ग्राम इंटू n एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर दो। चलो ठीक है, एटॉमिसिटी मैं तो ही शब्द बताया था, एटॉमिसिटी मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम। अगर मैं बोल दूं कि भैया क्या नाम है, इसमें हमें ऑक्सीजन एटम मुझे बताना, एक ऐसे H2O दे दिया जाए, अब इसमें पूछा जाए कि ऑक्सीजन एटम मुझे बताना है, ऑक्सीजन एटम, तुम ये सारी चीज पहले तुम क्या करोगे, रिलेटिव एटॉमिक मास 18 हो जा, 18 AMU मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स हो जाए ना, एटम मत बोलना। और 18 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम एटॉमिक मास हो गया, और 18 ग्राम ये मास ऑफ वन मोल हो गया, मास ऑफ वन मोल हो गया, ठीक है। अब देखो भैया थोड़ी और देखो, अगर ऑक्सीजन एक एटम है, हाँ ऑक्सीजन है कितने, 1, तो 1 इंटू 18 हो जाए, 18 इंटू 18 ग्राम इंटू n, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास आ गया, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास आ गया, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास हो गया, ठीक है, ठीक है। अब जैसे से CO2 ले लेते हैं, CO2 चलो, CO2 C कितना होता है, 12 प्लस 2 इंटू 16, 16 में 32, 32 और 12 44। तो भैया हमें तो याद ही है, लेकिन तुम लोग याद करना शुरू कर दो, नहीं दिक्कत होगा, ठीक है। अब CO2 में जो 44 अकेला रहा, तो ये हो जाएगा राम मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास। अरे सर इतना शॉर्टकट, 44 AMU अगर आ जाए तो ये क्या हो जाएगा भैया, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। अगर ये आ जाए 44 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा मेरा ग्राम एटॉमिक मास। अगर यही एटॉमिक मॉलिक्यूल तो एटम में बदलना हो तो 44 इंटू 1.67
या तुम बोल सकते हो 44 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 है है। अब इसे हम एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर दे तो ये एटम में आ जाएगा, तो ये हमारा एटम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एटम। और अगर 44 ग्राम हो जाए तो ये मोल आ जाएगा, मोल आ जाएगा। क्या ये बात आप तो एकदम कठिनाई नहीं हुई ना समझने में? तो दर्द दुविधा तो नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं? प्यासे तो भाई पानी दे दो, नहीं तड़प जाएगा। आज मैं प्यासा हो गया, पानी है नहीं। क्यों नहीं है सर? अरे यार फिल्टर खराब हो गया है, फिल्टर वाला आया नहीं है वाटर लेके। सो वाटर की कमी हो रही है, और वाटर की डिफिशियंसी होने से क्या होता है, कमेंट सेक्शन में लिखना, ना भूलना, बताना जरूर वाटर की डिफिशियंसी से क्या होता है। ठीक है, इतना तो समझ में आया भैया, इतना तो समझ में आया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है? अब देखो, अब मुझे जनरली अब मोल पे आ रहे हैं। मोल का एक बेसिक फार्मूला अब मैं तैयार करता हूं। मोल का अब बेसिक फार्मूला जो हर जगह उपयोग होने वाला है, मोल का बेसिक फार्मूला जो अब हर जगह उपयोग होने वाला है। ठीक है, उसके बाद मजा आ जाएगा। देखो, अब मूल मूल जो होता है वो तुम्हें मालूम पड़ जाए। अब मूल का एक बेसिक फार्मूला क्या होता है? मूल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास तो ही भैया मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। ठीक है, मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। ठीक है, ठीक है भैया। जैसे कि अब इस पे ये पहला ऐसा फार्मूला है जो पूरे अभी मोल कॉन्सेप्ट में उपयोग होगा। ये थोड़ी एकदम दिमाग से याद रखो। तो मोल का फार्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास होता है। ठीक है, अब जैसे कि मैं तुमसे एक क्वेश्चन दे ही देता हूं भैया। जैसे कि एक क्वेश्चन ले लो, चलो 44 ग्राम ऑफ 44 ग्राम ऑफ CO2 फाइंड आउट मोल। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे? मोल। अब मोल का हमने फार्मूला क्या पढ़ा है? मोल का फार्मूला पढ़ा है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। हाँ पढ़े। अब CO2, अब CO2 का क्या होता है? मोलर मास। मोलर मास मतलब समझे हो ना? नहीं सर मुझे नहीं, अभी निकाला था। ये 12 प्लस 16 इंटू 2, 16 इंटू 2, 16 इंटू 2, तो 12 प्लस 32 हो जाएगा 44। सर आप तो रटा हुआ है, रटा हुआ नहीं है बच्चा, आप तो रटना पड़ेगा। यस, प्रैक्टिस करते करते आ जाती हैं सब चीज़। ठीक है, 44। अब देखो ये 44 आ गया। ठीक है, तो हमें कितना दे दिया है? मोल निकालना है। मोल इक्वल टू गिवन मास, गिवन मास कितना दिया? 44, 44 अपॉन मोलर मास 44 आ गया। तो हमारा मोल कितना आ गया? 1। मोल कितना आ गया? 1। सिंपली आ गया। हाँ सर ये आ गया। अब जैसे कि मान लो मैं दूसरा दे देता हूँ, 2-4 क्वेश्चन करवा देता हूँ ना। जैसे कि अब मान लो 36 ग्राम ऑफ 36 ग्राम ऑफ वाटर फाइंड आउट मोल। अभी तुम्हें लगा होगा सर बहुत हल्का हल्का चीज़ बता रहे हैं, लेकिन बहुत हल्के हल्के चीज़ में ही पेपर आते हैं। अब 36 ग्राम, अब 36 ग्राम वाटर तो पहले तुम ये देखो कि मोलर मास क्या होता है। वाटर 2 प्लस, अरे 1 इंटू 2 होता है भैया, लिख देता हूँ 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है। एटॉमिक मास बता रहा हूँ, एटॉमिक मास 16, 2 18 होता है, तो एटॉमिक मास 18 हो जाए। अब गिवन मास, मोल निकालने के लिए गिवन मास कितना दिया? 36, 36 बटा 18, तो 18 दूनी 36, 2 मोल आ गई, 2 मोल ऑफ एटम आ चुके हैं। ठीक है, अब जैसे कि 2-3 और एग्जाम्पल करवा देते हैं, नहीं मालूम पड़ा हमें पाप लग जाए। ठीक है, जैसे 98 ग्राम ऑफ H2SO4, H2SO4 फाइंड आउट
फाइंड आउट मूल, फाइंड आउट मूल। अब देखो H2SO4 से पहले मॉलिक्यूलर मास निकालो, मॉलिक्यूलर मास निकालो। 1 × 2 प्लस 32 होता है सल्फर का, 16 × 4 होता है, 16 चौक 64 प्लस 32 प्लस 2, 32 2 34, 34 4 38, 38 38 और 6 मतलब कुल मिलाकर 38 6 नहीं मतलब 98 आ गया। चलो ठीक है 98। मैं अपने जानने के लिए मुझे तो आता ही है, लेकिन मैं बेसिकली तुम्हें ये चीज दिखा रहा हूँ, बच्चे तो ये भी नहीं आता भाई दी वे बेसिक से पढ़ रहे हो, ये भी ना निकाल पाओ तो ये मुझे लिए दिक्कत हो जाएगा, तुम बोलोगे सर आता ही नहीं। तो मूल इक्वल टू 98 मार्क दिया हुआ है अपॉन 98, तो मिलाते 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब जैसे 2-4 क्वेश्चन और निकाल लो, 2-4 क्वेश्चन और निकाल लो, 2-4 क्वेश्चन और निकाल लो, ठीक है। वो जैसे कि 60 ले लो, मान लो 120 ग्राम ऑफ SO3 फाइंड आउट मूल। SO3 सल्फर 32 सल्फर 32 प्लस 16 × 3 64 प्लस 32, तो 4 2 6 4 2 6, अरे यार चलो बच्चे 48 हो जाएगा ना, 48 हो जाएगा कि नहीं, 48 हो जाएगा यार, तुम बताते भी नहीं हो। 48 होगा तो यहाँ पे 10 हासिल 3 4 5 6 7 8 80 हो जाएगा ना, 80 हो जाएगा, 80 आ जाएगा। देख लो यही है, यही है, देख लो सल्फर 32 और 16 3 48, 8 2 10 0 8 है, 4 5 6 7 8, हाँ सही है। अब देखो 120 ड्रिवन मास है बटा 80, मोल लिख दे रहा हूँ भैया, मोल इक्वल टू ड्रिवन मास कितना दिया गया है 120 दिया है, वही रख दिया हूँ। मोलर मास कितना आया SO3 का 80, तो 8 0 0 चटा तो कितना आ जाएगा पॉइंट में आएगा है ना। तो चलो ऐसे कर देते हैं 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, मतलब 1.5 समथिंग आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, ठीक है 1.5 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे और चीजें बताता हूँ। देखो 8 मोल का जनरल फार्मूला है। अब उसके बाद आते हैं एक फार्मूला हमें ऐसे निकालना होता है। मान लो पार्टिकल दिया हुआ है, पार्टिकल दिया हुआ है तब हमें निकालना रहता है, पार्टिकल दिया हुआ है तब हमें निकालना होता है। पार्टिकल दिया हुआ है बाय द वे, अब जैसे पार्टिकल दिया हुआ है तो मोल 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 पार्टिकल दिया है तो मॉलिक्यूल्स बोल दिया जाए, मोल्स दिया, मोल इक्वल टू मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो, मॉलिक्यूल्स ऑफ पार्टिकल, मान लो मॉलिक्यूल्स ऑफ पार्टिकल दिया हो अपॉन एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। जब मैं 10 नहीं 11 की बात बता रहा हूँ, मेरे 11 के समय में मैं जब पढ़ता था, मैं रियलिटी बात बता रहा हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आता था कौन सा फार्मूला तब लगाना है। लेकिन बाई द वे मैं जो बच्चे तो मेरी तरह ये 11th में दिक्कत होती थी, क्योंकि भैया मेरी बेसिक जो थी मजबूत थी। आज जितने भी प्रैक्टिस करते करते हमारा बेसिक मजबूत हुआ, रियलिटी मैं अपना बात बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं जब ये बात बता रहा हूँ तो ये बात समझो, यहाँ पे मैं प्रैक्टिस भैया चलते मैं सही बता रहा हूँ आपको, झूठ नहीं बोला हूँ, मैं प्रैक्टिस किया हूँ भैया, प्रैक्टिस चल से मैं आपको भी यही चीज़ बताऊंगा भैया, प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस के अलावा और कुछ भी ऐसा कोई भी उपाय नहीं है कि तुम्हें केमिस्ट्री में मूल कॉन्सेप्ट आ जाए आसानी से। मूल कॉन्सेप्ट आसानी उसी तो आ सकता है जो प्रैक्टिस करे, हाथ लगाए, हाथ चलाए, उसी तो मूल कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सकता है। मैं ये जैसे तो वो नहीं जज नहीं कर रहा हूँ कि जिसे आता हो, बाय द वे बहुत लोग को भी आता होगा, लेकिन मैं एक जेन्युइन बात बता रहा हूँ भाई, एक जेन्युइन बात बता रहा हूँ इसके लिए। अब उसके बाद तो एवोगाड्रो का नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है अप्रॉक्स, तुम लोग ये मान सकते हो 6 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब जैसे कि हम मान लो ठीक है, मान लो अब दे देता हूं, मान लो क्वेश्चन दे देता हूं भैया 3.0
44 या मान लो 12.044, ठीक है, 12.044 ग्राम ऑफ ऑफ हाँ ऑफ दे दो, मान लो हाँ, अरे छोड़ो, 12.044 ग्राम ऑफ जस्ट 2SO4 मान लो फाइंड आउट मोल। अब तुम्हें क्या करना है, तुम सोचो जो H2SO4 था, पहले मैं इसका मोलर मास निकालूं, तो भैया H2SO4 का मोलर मास मतलब निकालो, देखो उससे भी निकाल सकते हो, लेकिन ये पार्टिकल मैं बोल दिया हूँ, यहाँ पे पार्टिकल से हिसाब से तुम्हें निकालना है। मान लो पार्टिकल दे दिया, मान लो ये हटा दे रहा हूँ, चलो ठीक है, ग्राम ऑफ पार्टिकल लेते रहा हूँ, यहाँ पे एक पार्टिकल है, पार्टिकल लेते रहा हूँ, या मान लो 8 मॉलिक्यूल्स ले दे रहा हूँ, मॉलिक्यूल्स दे रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12.044 हो जाएगा अपॉन 6.022 हो जाएगा इंटू 10⁻23, तो यहाँ पे 2 बार में कट जाएगा, 2 इंटू 10⁻23 ग्राम आ जाएगा मोल, ठीक है। तो ये हमारा मोल मॉलिक्यूलर ऑफ पार्टिकल से, मॉलिक्यूल्स ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। थर्ड केस आता है जो कि हम बोलते हैं वॉल्यूम। हाँ, ये बात तुम जानो कि भैया मोल, ये पहले वाला जो मोल पढ़े, मोल इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये दोनों हर जगह लगते हैं, मॉलिक्यूलर मास, ये दोनों फार्मूले हटा रहा हूँ ना, ये दोनों फार्मूले हर जगह लिखते हैं, मतलब सॉलिड पे भी लिखते हैं, लिक्विड पे भी लगते हैं और गैस पे भी लगते हैं। लेकिन जब मैं ये वॉल्यूम अब एक तीसरा फार्मूला बताने जा रहा हूँ, वहां पे ये सिर्फ गैस के लिए लगते हैं। अब ये वाला जो फार्मूला लगता है, मतलब गैस की बात बता दिया जाए, तो गैस में होता है वॉल्यूम ऑफ गैस मोल निकालने का, ये सिर्फ गैस के लिए है, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर। जब लीटर में रहे तब 22.4 लेना, जब यमल में दे दिया, मान लो ml में दे दिया, तो वॉल्यूम ऑफ गैस जो भी गैस गिवन रहा अपॉन 22,400, तब ये ml में रहेगा, तब ये ml में मोल निकालने का तरीका ये है। देखो मैं दो बात नोटिस करवाना चाहता हूँ, जब तुम्हें क्वेश्चन में लीटर में सब कुछ दिया है तब तो ये फार्मूला लगाना 22.4, लेकिन वहीं पे मान लो 44,800 दे दिया, मान लो 44,800 दे दिया, तब तुम क्या करोगे, 4400 ml दे दिया, बाय द वे मैं कंडीशन की बात बता रहा हूँ, तो 44,800 बटा क्या दोगे, 22,400, अब ये करोगे तो 2 बार में आ जाएगा, तो तब ये सही है, क्यों, ml में दिया है, तो ml में ये कंडीशन परफेक्ट है। और जब लीटर में दिया रहो, मान लो यहाँ पे दे देता है 44.8 दे दिया जाए, तो आप ये क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ गैस कितना दे दिया है लीटर में, तो यहाँ पे तो 44.8 अपॉन 22.4 ये करो, तो यहाँ पे 2 बार में कटा, तो ये 2 लीटर आया है और ये 2 ml में आया है। बात होशियारी देखो कि ml में 00 बढ़ जाएगा, मतलब 22,400 हो जाएगा, और जब लीटर में करेंगे तो 22.4। और दो बात और नोटिस करो कि ये जो मोल निकाल रहे हैं ये ओनली फॉर गैस के लिए होता है, ना कि सॉलिड ना कि लिक्विड और सॉलिड के लिए ये फार्मूले नहीं होते हैं, ये फार्मूले होते हैं गैस के लिए, ठीक है बच्चों। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तो यहाँ पे मोल में मतलब मैं आधी जानकारी पहुंचा दिया हूँ, अब इससे बाद वाली जानकारी अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में आपको मिलेगा। तो भैया थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, देखते रहो और पढ़ते रहो।